कि अल्लाह की शरीयत क्या है, उसका इल्म अल कुरान में, उसका अमल सुन्ना में। फिर आपको याद होगा, मैं कई दो स्लाइड दिखा चुका हूँ, एक लाइन आती है, उसके नीचे आती है हमारे पास हम कितने खुशकिस्मत हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा हमारे पास आ गया। क्या क्या रोशनी नहीं मिलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हमें उससे। वो ज़ाहिर मारक के देखने की चीज़ है कि कुरान की नज़ाहिर में इस हदीस को कैसे समझना है, कुरान के नज़ाहिर में सुन्नत के नज़ाहिर में हदीस को कैसे समझना है। फिर लोग लामहला इंसान का इल्म चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब तलाश करता है, फ़िक़्ह डेवलप होता चला जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? फ़िक़्ह। ये सवाल इंसानों से पूछे जाते हैं, इनके जवाब अगर कुरान से बराह रास्त मिल रहे हों, अमली जवाब सुन्नत से बराह रास्त मिल रहे हो, ये शरीयत के जवाब होते हैं। लेकिन जब ये बराह रास्त ना मिल रहे हों, सवाल पूछा जाए और जवाब दिया जाए, इस पे पूरी दुनिया क्योंकि मिलके मुत्तफ़िक क्यों ना हो जाए, ये फ़िक़्ह रहेगा, ये शरीयत नहीं बन जाएगी अल्लाह की। ये ठीक भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। अल्लाह ताला ने क्या किया, क्योंकि अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी हो जाती तो कितने मुसीबत में फंस जाते हम। उसने इतनी सी शरीयत दी है, इतनी सी, ताकि इसकी खिलाफ वर्जी कोई ना करे। ये इतनी आसान है, इतनी सीधी है, इतनी सच्ची और सादी है, हर कोई समझ भी सकता है, आसानी से अमल पैरा भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू, तुम सवाल, असल सवाल करना, तुम सवाल न करो, अन अशिया, उन चीज़ों के बारे में, इन तुब्द लकुम तसुकुम, कि अगर तुम पर वो जाहिर कर दी जाए तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम फिर मसला खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। कोई जवाब कहाँ से आएगा? अल्लाह की तरफ से। सवाल तुम नबी से पूछोगे तो वो जवाब दे देंगे, वो जवाब कहाँ की तरफ से होगा? अल्लाह की तरफ से। फिर वो शरीयत बन जाएगी। फिर सवाल पूछने के बाद जब जवाब दे दिया जाएगा, तो जवाब से तुम दाएं बाएं नहीं हो सकोगे। ये ताला देखिए क्या बता रहा है हमें, किस कुरान में रखती किस जगह समझाई जा रही है बात। जहाँ पर अहदो पैमान की बातें की जा रही हैं, वहाँ बताया जा रहा है अगर हमने जवाब दे दिया तो अहद का हिस्सा बन जाएगा। हमसे जवाब ना मांगो, जो बता रहे हैं वो सुन लो, सीधा सादा है, आसान है। वइन तसअलू, अगर तुमने पूछ लिया, अनहा ही न युनज़्ज़ल कुरान, जबकि अभी कुरान नाजिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका जवाब आ जाएगा, वही के अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी? शरीयत बन जाएगी। युनज़्ज़िल कुरान तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा, तो फिर वो तुम पे जाहिर कर दिया जाएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है? वो तुमसे बहुत दरगुजर से काम ले रहा है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला भी है और बुर्दबार भी है। उसके लिए जवाब देना किसी का क्या मसला है? लेकिन वो ज़्यादातर बातें तुम इसलिए नहीं बता रहा कि अगर उसने जवाब दे दिया तो बस ये शरीयत का ब्रैकेट लग जाएगा इन पर, फिर तुम्हें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, किसी बात को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। जो तुम्हें अल्लाह ने बहुत से मामलों में क्या है, चलो अपने इत्मीनान पे काम कर लो, ज़्यादा सख्ती मत बरतो, वो सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर जवाब अल्लाह की तरफ से आ गया। तो जान रखिए, शरीयत की आयतें 6500 के कुरान में सिर्फ 535, कोई 550 कहता है, बस 6500 आयतों वाले कुरान में सिर्फ 535 से 500, कोई 50 गिन लेता है, ये करता है बस। बाकी तो सारी की 6000 आयतें उसने ईमान, इखलाकियात, किरदार और कुरान को समझाने वाली आयतें रखी हैं। इतनी कम करके दी हैं, क्योंकि जो कुछ उसने बताया वो तो आप करना ही करना है ता क़यामत। लेकिन जब सवाल पूछते हैं और ज़ाहिर इल्म वाले जवाब देते हैं और जवाब पे किताबें मुरत्तब हो जाती हैं और किताबों पे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, हम कहते हैं हमारी किताबें, वो कहते हैं हमारी किताबें, अब यह फ़िक़्ह शरीयत की शक्ल बनना शुरू हो जाता है। एज इफ के बड़ों का कहा भी शरीयत ही हो। ये बिल्कुल 100% सर आंखों पे रखें, अदब से इसका जायज़ा लें, सुने। लेकिन अगर इसको अल्लाह की शरीयत के बराबर कर देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा शरीयत क्या है और फ़िक़्ह क्या है? इनको अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग बयान होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता हो कि शरीयत तो सबके लिए एक जैसी है, फ़िक़्ह नीचे अलग अलग ही होगा, थोड़े बहुत की गुंजाइश रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ये इंसानों का बनाया हुआ फ़िक़्ह है। यही अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम ज़्यादातर सवाल ना पूछो। हुआ क्या, इसलिए ना पूछो, कद सालहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली कौमों ने काफ़ी सवाल पूछे, फिर देखो क्या हुआ। देखिए हम कहाँ पहुँच गए। सवाल पूछ पूछ के फ़िक़्ह मुरत्तब किया, कोई बात नहीं, जब उस पर डट गए कि फ़िक़्ह भी यही चलेगा, मेरा फ़िक़्ह ठीक सबका फ़िक़्ह ख़राब, तो नतीजा क्या निकला? कद सालहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली कौमों ने बड़े बड़े सवाल पूछे, सुम्मा अज़बहू बिहा, जब क्या हुआ उनको जवाब मिल गए, वो फिर भी गए उनसे, अज़बहू बिहा काफिरीन, फिर इनकार भी कर बैठे उसका। जब अल्लाह से सवाल पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया, अब इनकार तो नहीं हो सकता। तो बेहतर था कि ना पूछते। मिसाल क्या है इसकी कुरान में सबसे बड़ी? सूरह बकरा में, बकरा नाम इसलिए उस गाय का
कि कहा था एक गाय कुर्बान कर दो, वो कोई भी गाय पकड़ते कुर्बान करते ना कुर्बानी पूरी, कोई भी पकड़ते कुर्बान करते हुक्म पूरा हो जाता। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि किस किस्म की हो, उन्होंने कहा ना बूढ़ी हो ना जवान, उन्होंने कहा अभी भी समझ में ना आए कैसी हो, रंग कैसा हो, रंग ऐसा हो कि बिल्कुल सुनहरा चमकता हुआ हो और जो नजर डाले उसकी नजर उस पर ठहर जाए, तसर्रुन नाज़रीन, देखने वालों को दिल मोले। अभी भी समझ में आया, मजीद बताइए, गाय ऐसी हो जब कभी ना उसने कभी हल चलाया हो, ना जमीन पे उसे पानी दिया गया हो, ना सेंचा गया हो। अच्छा अब हमें पता चला, तो हर सवाल पूछते गए और फंसते चले गए और फंसते चले गए, फ़िक़्ह में फिर फंसते चले गए, क्योंकि ये फ़िक़्ह नहीं था, सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ रहा था, फिर तो दाएं बाएं हो नहीं सकते थे। तो मिसाल भी दे रखी है, बता भी रहा है, इतनी बाल की खाल निकालने वाला मिजाज क्यों बनाया है? एक उंगली इधर से इधर हो जाएगी तो कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। अल्लाह ने कोई ऐसी बातें नहीं, अल्लाह के नबी कोई ऐसी बातें बता के नहीं गए, गुंजाइश ही गुंजाइश पैदा करके गए, गुंजाइश ही गुंजाइश पैदा करके गए। देख लें, जायजा ले लें पूरी सीरत का, पूरी सुन्नत का, पूरे कुरान का। पिछली दशत में क्या पढ़ा? जो हो चुका माफ़ किया अल्लाह ने, जो हो चुका माफ़ किया अल्लाह ने, जो हो चुका अल्लाह ने माफ़ किया। बाप की पुराने जहालत के ज़माने बाप की मनकुआ से शादी कर ली, सगी मानी बाप की मनकुआ से, आइंदा मत करना, अल्लाह ने हुर्मत कर दी, जो हुआ सो हुआ। दो बहनों को जमा नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, हराम हो जाएगा, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अल्लाह ने माफ़ किया, अल्लाह ने माफ़ किया। और हमने क्या मुरतब किया? उसका कफ़ारा ये, उसका कफ़ारा ये, उसका ये पूरा मुरतब किया हुआ ना हमने। ये फिर इसी तरह बताना चाहिए, हमारे पास शरीयत से बज़ाहिर कोई नहीं है, ये हमने हमारे बड़े से मुत्तफ़िक हो गए, इसको बयान भी ऐसी करना चाहिए। देखिए क्या कुरान किस तरह बता रहा है, कैसी मेहरबानी अल्लाह कर रहा है, कैसी आसानी अल्लाह ताला कर रहा है दीन में। ऐसा ही आसान दीन है, शानदार।